Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी सेकंड पेपर के प्लांट एनाटॉमी के पेपर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि 2023 के एग्जाम में आएंगे। तो ये किसके लिए हैं? एमडीयू रोहतक, आईजीयू मीरपुर, सीबीएलयू बयानवी, केयूके एंड अदर्स, इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए हैं। तो इसके पेपर का जो पैटर्न होता है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए बी सी डी। इसके अलावा जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है उसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चन कौन कौन से होंगे? एक तो टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम में से पूछा जाता है। तो दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना पड़ता है। तो उसके लिए या तो आप टिश्यू वाला सेक्शन अच्छे से पढ़ लेना या फिर शूट एपिकल मेरिस्टेम वाला सेक्शन पढ़ लेना, मतलब ये वाला लेसन अच्छे से कवर कर लेना। अब इसमें से देखते कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो इसमें टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, एक होता है परमानेंट टिश्यू। ज़्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो परमानेंट टिश्यू से ही आता है। या तो ये पूछ लिया जाता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से हैं जिसमें आपको पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सभी को अच्छे से डिटेल से विद डायग्राम बताना पड़ेगा। या फिर ऐसा पूछ लिया जाता है कि कॉम्प्लेक्स जो परमानेंट टिश्यू है जिसके अंदर आते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, उसको डिफरेंस में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसको आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इस सेक्शन से हो गए 8 नंबर आपके पक्के। या फिर ऐसा हो जाता है कि 4-4 नंबर के डिफरेंस में भी पूछ लिया जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में क्या डिफरेंस है। अगर सिंपल परमानेंट टिश्यू से क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर का ही आएगा। मेरिस्टेमेटिक में से पूछ लिया जाता है या तो 4 नंबर में या 2 नंबर में कि एपिकल मेरिस्टेम कौन सा होता है, या इंटरकैलरी या फिर लिटिल मेरिस्टेम कौन सा होता है। तो इसमें से सिर्फ 2 या 1 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम मैंने बताया है, अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम सिर्फ इतना ही आता है तो आएगा 4 नंबर का। लेकिन अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम के साथ पूछ लिया जाता है कि जो हिस्टोजन थ्योरी है इसकी शूट एपिकल के बेसिस पे वो भी बताओ, तो ये कंप्लीट मिला के क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे 8 नंबर का। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सेक्शन ए करने के लिए या तो ऊपर वाला सेक्शन पढ़ लेना या फिर नीचे वाला कर लेना। अब जल्दी से देखते हैं बी सेक्शन में क्या क्या है। बी सेक्शन में 2 क्वेश्चन आएंगे। बी सेक्शन में या तो होता है कि जो सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में 8 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। एक तो ग्रोथ रिंग्स अगर पूछा जाता है तो सिर्फ 4 नंबर का आएगा। हार्ट एंड सैपवुड में भी डिफरेंस आता है, 1 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। और जो एनामोलस सेकेंडरी ग्रोथ का क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रेसिना, बोरेविया एंड अकाइरेंथस में से, ये आता सीधा 8 नंबर का। तो इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का हो गया 8 नंबर का। और इन दोनों में से या तो डाइकोट स्टेम पूछा जाएगा या फिर इन दोनों को साथ में पूछा जाएगा। तो आप देख लो तीनों में से कौन सी को करोगे, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे, आसान लगे वो पढ़ के जाना, लेकिन तीनों में से 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाता है। पिछले साल के पेपर में भी यहाँ से एक यूनिवर्सिटी में ड्रेसिना पूछा था, एक में अकाइरेंथस पूछा था। तो मतलब इन तीनों में से एक तो पक्का आएगा। तो आप ये करना चाहे तो ये कर लेना। डाइकोट स्टेम को अगर करना चाहे तो विद डायग्राम करना है। डायग्राम इसके लिए भी जरूरी है और डायग्राम जो शूट एपिकल मेरिस्टेम की हिस्टोजन की थ्योरी होती है उसमें भी डायग्राम जरूरी है। और यहाँ पे जो सेकेंडरी एनावलस ग्रोथ करनी है आपको अकाइरेंथस, ड्रेसिना, बोरेविया की, इसमें भी डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम आपको सभी की करनी है। जो भी आप करो अच्छे से करके जाना ताकि अच्छे से आप अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को और आप फुल मार्क्स लेके आओ। अब देखते हैं सी सेक्शन में क्या आता है। सी सेक्शन में जो लीफ है उसके टाइप्स आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, ये आता है 4 नंबर में। नेक्स्ट है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी को भी पूछ लिया जाता है 4 नंबर में, लेकिन ये हर साल नहीं आता, ये कभी कभी आता है। या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। एपिडर्मल अपेंडिसेस का क्वेश्चन अगर ऐसे ही सिंपल पूछ लिया जाता है तो 4 नंबर में आएगा, लेकिन एपिडर्मल अपेंडिस को विद देयर मोर्फोलॉजिकल टाइप्स पूछा जाता है तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है 8 नंबर का। तो ये आप देख लेना आपको कितना करना है इसमें। इसके बाद एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट लीफ एंड डाइकोट लीफ, ये आपको विद डायग्राम करना है।
और ये यहाँ पे क्वेश्चन आएगा पूरा 8 नंबर का। तो ये हो गया 8 नंबर का क्वेश्चन। लीफ एब्सिशन को 4 नंबर में पूछ लिया जाता कई बार पार्ट में। स्टोमेटल एपरेटस विद देयर मोर्फोलॉजिकल टाइप्स, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का। एपिडर्मल अपेंडिसेस और स्टोमेटल दोनों में से एक आएगा, या तो ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा। और ये जो डिफरेंस है ये हर साल आता है, तो ये तो आपको बिल्कुल रट के जाना है। इसके अलावा जो मोनोकोट और डाइकोट लीफ को विद डायग्राम करना है, ये क्वेश्चन भी 100% आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये भी हो गया। और एपिडर्मल और स्टोमेटल में से एक आएगा। और अगर पार्ट्स में पूछा जाए तो लीफ एब्सिशन आ सकता है या फिर फाइलोटैक्सी भी आ सकता है। तो इस सेक्शन में से आपके दोनों के दोनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। एक तो रूट एपिकल मेरिस्टेम 4 नंबर में भी आता है। उसके साथ अगर इसकी हिस्टोजन की थ्योरीज को पूछ लिया जाता तो ये 8 नंबर में क्वेश्चन आता है, और ये हर साल आता है 4 या 8 नंबर में, तो पक्का आएगा ही आएगा। उसके अलावा डाइकोट रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको भी 8 नंबर में पूछा जाता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है। और जो ये तीसरा सेक्शन है इसमें से या तो 4 नंबर का एक पूछा जाएगा या फिर 4 नंबर के 2 भी पूछे जाते हैं कि मॉडिफिकेशन इन द रूट्स बीटा वल्गैरिस, राइजोफोरा या फिर वेंडा। तो 4 सेक्शन हो गए हमारे। 4 सेक्शन में मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर आप ये वाले सारे क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन पेपर पक्का हो जाता है। इसके साथ साथ मैंने ये भी बता दिया है कि एक नंबर के क्वेश्चन में भी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।